महाभारत के युद्ध के अनेक कारण दिखाए जा सकते हैं। अनेक कारण थे जिस कारण से महाभारत का युद्ध हुआ। कोई कह सकता है कि द्रौपदी का चीरहरण था, उस कारण से महाभारत का युद्ध हुआ। कोई ये भी कह सकता है कि द्रौपदी ने जब दुर्योधन का अपमान किया था, अंधे का पुत्र अंधा कहा था, वो कारण बना महाभारत के युद्ध का। तो कुछ की नज़रों में जुए में युधिष्ठिर की हार, द्रौपदी का अपमान और पांडवों पर किया गया कौरवों का अन्याय था, ये कारण था महाभारत के युद्ध का। तो किसी एक विशेष कारण से किसी घटना को नहीं देखा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं किसी भी घटना के घटने में। तो इसी तरह से महाभारत का युद्ध था। महाभारत का युद्ध भी किसी एक विशेष घटना का कारण नहीं हो सकता है। इसमें 3, 4, 5 घटनाएं हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया। जैसे कि कौरवों के द्वारा पांडवों के प्रति हमेशा वैमनस्य का भाव रखना, दुर्योधन के द्वारा पांडवों को लक्षागृह में जलाने की कोशिश करना, तो द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन का अपमान भी आग में घी डालने का काम किया। फिर द्रौपदी का चीरहरण, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। उसी तरीके से यदि देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के वंश के विनाश का कारण गांधारी का श्राप माना जाता है। ये बात सही भी है। जब गांधारी ने श्री कृष्ण जी को श्राप दिया कि जिस तरीके से आपके कारण महाभारत के युद्ध में मेरे सारे पुत्रों का नाश हुआ, मेरे सारे पुत्रों का वध हुआ, ठीक इसी तरीके से आपके समूल वंश का नाश हो जाएगा। तो ये एक कारण था, एक श्राप था जो कि बाद में प्रतिफलित हुआ। तो ये डायरेक्ट कारण था। लेकिन इस कारण के ऐसा नहीं था कि ये जो कारण था केवल यही एक कारण था। यदि हम चीज़ों को, घटनाओं को जोड़ें कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण के बेटे सांब थे, उन्होंने एक ऋषि का अपमान किया और स्त्री का वेश बनकर अपने पेट में मुसल डाल कर गए और ऋषि से पूछे कि इसको पुत्र होगा या पुत्री होगा। इस तरह से वो ऋषि का अपमान कर रहे थे। तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरा अपमान किया है और मेरे इस अपमान के कारण ही तुम लोगों का नाश हो जाएगा। बाद में वो जो मुसल था उसको पीस कर सांब और उनके सहयोगियों ने, मित्रों ने नदी के किनारे फेंक दिया। और ऐसा कहा जाता है कि नदी के चारों तरफ जो मूसल की बुरादें थी वो घास के रूप में उत्पन्न हो गई। और जब मौसल युद्ध हुआ था कृष्ण वंश में, तब वही जो घास थी वो तलवार और मूसल के रूप में यादवों ने उपयोग किया था और एक दूसरे को मार डाला था। तो ये भी एक घटना है। लेकिन हम देखें तो इस घटना का मूल है महाभारत का युद्ध। और इस घटना के मूल के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं सात्यकी और अर्जुन हैं। ये सात्यकी और अर्जुन हैं, इन लोगों के दिए गए
इन लोगों के द्वारा किए गए जो कर्म थे, उसी कर्म में जो महाभारत का युद्ध है, उसी में कृष्ण के वंश की विनाश की बीज बो दी गई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अर्जुन ने जो सात्यकी को बचाने के लिए भूरिश्रवा के साथ अन्याय किया था, वो अन्याय ही दरअसल कारण बन गया कृष्ण के वंश के नाश का। अब कैसे बना ये बताता हूं। जब अभिमन्यु का वध हो गया था और अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ का वध का प्रण ले लिया था, तो उन्होंने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर, इनकी रक्षा करने के लिए सात्यकी को इस काम के लिए लगा दिया था। और सात्यकी युद्ध करते रहे, उधर अर्जुन जयद्रथ का वध करने के लिए संलिप्त रहे, और इधर सात्यकी थे कौरवों से युधिष्ठिर की रक्षा करते रहे। इसी युद्ध के दौरान भूरिश्रवा और सात्यकी का आमना सामना होता है। अब ये सात्यकी के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, सात्यकी और भूरिश्रवा के बारे में, कि सात्यकी कौन थे और भूरिश्रवा कौन थे। सात्यकी सात्यक नाम के यादव योद्धा थे, उनके पुत्र थे सात्यकी। ऐसा कहा जाता है कि जब अर्जुन एक बार द्वारका गए थे, तो वहाँ पे सात्यकी ने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखने की याचना की थी, और अर्जुन ने सात्यकी को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। तो इस कारण से जो अर्जुन थे वो सात्यकी के गुरु हो गए। और भूरिश्रवा थे, ये दुर्योधन की तरफ से लड़ने वाले एक महान योद्धा थे, सोमदत्त के पुत्र भी थे। तो ये सात्यकी और भूरिश्रवा के बारे में कुछ जानकारियां देना उचित था यहाँ पे। अब जब दोनों का युद्ध हुआ, तो युद्ध के दौरान जो सात्यकी थे वो पहले से ही काफी वीरों से लड़ाई कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों को दोनों सहायता मांगने के लिए कृष्ण जी के पास गए थे, और कृष्ण जी ने स्वयं को पांडवों की तरफ, जब अर्जुन ने मांगा तो स्वयं को बिना शस्त्र और अस्त्र के पांडवों की तरफ जाना स्वीकार किया, और दूसरी तरफ जो अपनी सेना थी उसको दे दिया दुर्योधन को। तो उसी सेना में सात्यकी भी थे। तो कृष्ण जी के वचन के अनुसार सात्यकी को दुर्योधन की तरफ से लड़ना था, लेकिन सात्यकी ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कृष्ण जी से निवेदन किया कि मैं अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। तो इस बात पर खुश होकर कृष्ण ने सात्यकी को उस वचन से मुक्त कर दिया, और सात्यकी पांडवों की तरफ से युद्ध में लड़ पाया। जब अर्जुन ने देखा कि सात्यकी कौरवों की तरफ से न जाकर पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहा है, उनको अपना गुरु मानकर, तो अर्जुन ने भी वचन दिया कि तुम यदि मेरी दृष्टि के सामने रहोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो ये सारी चीजें हैं बैकग्राउंड में चल रही हैं, और सात्यकी और भूरिश्रवा का युद्ध हुआ। सात्यकी पहले ही अनेक योद्धाओं से लड़कर थोड़े थक से गए थे, और जब भूरिश्रवा और सात्यकी का युद्ध शुरू हुआ तो तलवार का भी युद्ध हुआ, धनुर का भी इस्तेमाल किया गया। अंत में सात्यकी थे वो भूरिश्रवा के सामने पस्त होने लगे, और भूरिश्रवा भी महापराक्रमी थे। भूरिश्रवा अपने रथ से कूदकर
और जो सात्विकी था उसको तो पहले ही वो रथहीन कर चुके थे। उसका गर्दन पकड़कर उसका गर्दन काटने ही वाले थे। उसी समय कृष्ण ने अर्जुन को आगाह किया, ये देखो इस समय सात्विकी की मृत्यु निश्चित सी जान पड़ती है। और अर्जुन ने बिना कोई चेतावनी दिए जिस हाथ से भूरिश्रवा ने तलवार हाथ में उठा रखा था सात्विकी को काटने के लिए, उस पर तीर चला दी और भूरिश्रवा का हाथ काट डाला। तो ये जो अधर्म था और अन्याय था वो अर्जुन ने किया। जब भूरिश्रवा ने देखा कि मेरा हाथ कट चुका है तो वो क्षोभ और गुस्सा में अर्जुन से काफी कुछ पूछे। अर्जुन से कहा उन्होंने कि आप तो धर्म के पालन करने वाले हो, आप धर्मवान हो, पांडव पुत्र हो, आपसे इस तरह की अधर्म और अन्याय की उम्मीद तो मुझे नहीं थी, आपने ऐसा क्यों किया। हालांकि अर्जुन ने जवाब दिया कि मैंने वचन दिया था सात्विकी को कि तुम यदि मेरे नज़र के सामने रहोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा अहित नहीं होने दूंगा। और मैंने इस तरीके से तुम्हारा हाथ काटकर अपने वचन की रक्षा की है। लेकिन सोचने वाली बात है, ये बात तो ठीक है, अर्जुन ये भी कहते हैं कि कौरव की सेना ने किस तरह से अभिमन्यु का वध किया। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो अर्जुन का ये जो रीजनिंग था कि चूंकि अभिमन्यु के प्रति अधर्म किया गया था तो मैं भी अधर्म कर सकता हूं। तो फिर धर्म और अधर्म के पक्ष की बात क्या हुई। खैर, ये बात तो सही है कि अर्जुन ने भूरिश्रवा का हाथ काट कर कोई धर्म का काम किया नहीं, अधर्म का ही काम किया। यदि उनको सात्विकी की रक्षा ही करनी थी तो चेतावनी देना था भूरिश्रवा को। उन्होंने भूरिश्रवा को किसी तरह की कोई चेतावनी न दी। और जब दो योद्धा आपस में युद्ध कर रहे थे तो उस समय अर्जुन ने बिना किसी चेतावनी के भूरिश्रवा का हाथ काट दिया। तो ये एक अधर्म था, अन्याय था, जिसका बीज यहाँ पे आ गया। और बाद में सात्विकी ने क्या किया, क्योंकि सात्विकी का अपमान भूरिश्रवा के हाथों हो चुका था, तो सात्विकी ने क्रोध में आकर भूरिश्रवा, और जो भूरिश्रवा थे वो वहीं पे युद्ध के मैदान में बैठ गए थे आमरण अनशन का व्रत लेकर। तो उस समय जो एक व्यक्ति योद्धा बिना किसी अस्त्र के और शस्त्र के बैठा है, आमरण युद्ध का, आमरण अनशन का व्रत लेकर, उस भूरिश्रवा का गर्दन सात्विकी ने काट डाला। ये भी अन्याय किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भूरिश्रवा के वध में दो अन्याय हो गए। एक तो अन्याय खुद अर्जुन ने किया, उन्होंने बिना किसी चेतावनी के भूरिश्रवा का हाथ काट डाला। और जो दूसरा अधर्म सात्विकी ने किया, सात्विकी ने देखा कि जब भूरिश्रवा अपना अस्त्र और शस्त्र छोड़कर बैठ गए हैं आमरण अनशन पे, तो उस समय बिना किसी चेतावनी के उन्होंने भूरिश्रवा का गर्दन काट दिया। तो ये जो भीषण अन्याय हुआ अर्जुन और सात्विकी के द्वारा, किस तरह से इसका लिंक बैठता है कृष्ण जी के वंश के संहार का, देखते हैं। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था और यादव वीर आपस में बैठे हुए थे, तो वहां पे दो गुट था। एक तो सात्विकी का गुट था और एक कृपवर्मा का ग्रुप था। अब ये कृपवर्मा कौन थे? कृपवर्मा उन योद्धाओं में से एक थे जो महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों के पक्ष से जीवित बच गए थे।
और ये कृप वर्मा ही थे जिन्होंने अश्वत्थामा की सहायता की थी। जब अश्वत्थामा रात में महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद जब दुर्योधन की मृत्यु निश्चित आ गई थी और भीम ने दुर्योधन को मार डाला था, पैर तोड़ डाला था, उस समय अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया था कि मैं 5 पांडवों का सर ला कर देता हूँ। और रात के अंधेरे में अश्वत्थामा गए और अश्वत्थामा रात के अंधेरे में शिखंडी को मारा, धृष्टद्युम्न को मारा, द्रौपदी के बचे हुए 5 पुत्रों को मारा और सेना में, पांडवों की सेना में जितने भी लोग बचे हुए थे सैनिक, सबको मार डाला। और उनके इस काम में सहायता की थी कृपवर्मा ने। कृपवर्मा ने जो सैनिक अश्वत्थामा से बचकर अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ रहे थे उनको कृपवर्मा मार रहे थे। तो इस अन्याय में कृपवर्मा ने भी सहायता की थी अश्वत्थामा की। तो ये जो महाभारत के युद्ध के बाद जो यादव वीर थे, यादव योद्धा थे, जब आपस में बैठे हुए थे और वार्तालाप चल रही थी, उसी वार्तालाप में सत्यकी कृपवर्मा का उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं किस तरह से तुमने अधम का काम किया, किस तरह से अविवेकी, अधम, नीचता का काम किया और आपने अश्वत्थामा के साथ मिलकर रात में सोते हुए योद्धाओं को मार डाला। इस बात पर कृपवर्मा भी उपहास उड़ाते हैं सात्यकी का और सात्यकी को कहते हैं कि तुमने कौन सा धर्म का काम किया, किस तरह से भूरिश्रवा की हत्या तुमने की, वध कर डाला। जब भूरिश्रवा आमरण अनशन का व्रत लेकर युद्ध भूमि पर एक हाथ कटे हुए बैठे हुए थे, किस तरीके से अर्जुन ने बिना किसी सूचना के भूरिश्रवा के हाथ को काट डाला, अन्याय किया और उस अन्याय को तुमने आगे बढ़ाया और भूरिश्रवा का गर्दन काट डाला। तो इस तरीके से जो अन्याय के कर्म कृपवर्मा और सात्यकी दोनों ने किए थे, दोनों एक दूसरे की आलोचना करने लगते हैं। दोनों को दोनों ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अधर्म का काम तो चलो मैंने किया तो किया, वो तो तुमने भी किया, तो अपने आप को सत्य का राही कैसे कर सकते हो। धीरे धीरे ये जो दोनों ग्रुप के लोग थे वो आपस में बहस करने लगे, लड़ाई बढ़ने लगी और ये बहस यूँ बढ़ने लगी कि पांडव अच्छे थे कि दुर्योधन अच्छा था, कौरव सही थे या पांडव अच्छे थे। तो दो ये ग्रुप बन गया और दोनों को दोनों ग्रुप था, उसमें बहस चल पड़ी। तो सात्यकी थे, इसी बीच क्या करते हैं कि वो कृपवर्मा का वध कर डालते हैं, मार डालते हैं। सात्यकी नदी के किनारे एक घास का पौधा जैसे ही उठाते हैं, वो ऋषि के श्राप के कारण वो तलवार में बदल जाता है और उसी तलवार से वो कृपवर्मा की हत्या कर देते हैं। जब कृपवर्मा की हत्या हो जाती है तो कृपवर्मा के सहयोगी जो यदुवंशी थे, योद्धावीर थे, उन लोगों ने मिलकर सात्यकी को मार डाला। और सात्यकी थे ये कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बड़े हितैषी थे, मित्र थे। तो अपने मित्र की रक्षा के लिए कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न भी आगे आए, लेकिन प्रद्युम्न को भी श्री कृष्ण जी के सामने ही देखते देखते कृपवर्मा के सहयोगी वीरों ने मार डाला। और जब भगवान श्री कृष्ण के सामने ये घटना घटी, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे पुत्र को मार डाला गया, तो भगवान श्री कृष्ण भी अति आवेश में आ जाते हैं और वो भी यादव वीरों का संहार करने लगते हैं। और नतीजा ये होता है कि जो पूरे के पूरे यादव वीर है आपस में ही लड़के एक दूसरे को काट डालते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं। जो ऐसे ही यादव वीर वो घास हाथ में उठाते हैं, वो जो घास था वो कभी मूसल बन जाता है, कभी गदा बन जाता है, कभी तलवार बन जाता है। और इस तरीके से ऋषि का जो श्राप था साम्य को दिया गया था, तो वो श्राप है
प्रतिफलित हो जाता है और इस तरीके से ये जो कृष्ण के पूरे वंश का नाश हो जाता है भगवान श्री कृष्ण का। तो इस तरीके से देखा जाए, इस जो महाविनाश थी, मौसल युद्ध था, जिसके कारण कृष्ण के वंश की नाश हुई थी, इसका जो बीज है, इसका कारण बीज है, इस कारण बीज की वास्तव में शुरुआत अर्जुन के द्वारा किया गया वो अधर्म था। अर्जुन के द्वारा भूरिश्रवा का अधार्मिक तरीके से हाथ काटना और सात्विकी के द्वारा भूरिश्रवा का हनन करना, ये दो कारण थे जहाँ से ये सारी घटनाएं निकलती हैं और धीरे धीरे यहाँ आके फलीभूत हो जाती हैं। यदि सात्विकी का वध भूरिश्रवा उस दिन कर देते, यदि अर्जुन भूरिश्रवा का हाथ न काटते बिना किसी चेतावनी के और सात्विकी का वध हो जाता, तो सात्विकी और कृपवर्मा में वो विवाद उत्पन्न न होता। जिस विवाद के कारण सात्विकी ने फिर कृपवर्मा का वध किया और कृपवर्मा के सहयोगी यदुवंशी वीरों ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का वध किया। बाद में कृष्ण के और पुत्र सांब भी आ गए और कृष्ण जी भी स्वयं लड़ाई करने लगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध का वो कारण है अर्जुन के द्वारा किया गया अन्याय, जो कुछ हद तक कृष्ण के वंश के हनन का समूल एक बीज कारण बनता है। तो ये थी वो अन्याय की चिंगारी जो बाद में श्री कृष्ण भगवान के वंश के हरण समूल नाश का कारण बनी। तो ये थी कहानी दोस्तों। धन्यवाद।